दोस्तों यदि आप केवल 10वीं पास है तो आपके लिए ज़बरदस्त भर्ती आ चुकी है एसएससी एमटीएस के पदों पर, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है ना शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाने जा रहा हूँ कि एसएससी एमटीएस का फॉर्म आपको कैसे भरना है। बाकी इससे जुड़ी जो भी डिटेल जानकारी है अभी अपने स्क्रीन पर चलकर बताता हूँ, डिटेल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, और फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी सिखाता हूँ। वीडियो पसंद आए तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस प्रकार की लगातार अपडेट आपको आगे भी मिलता रहेगा। फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलते हैं, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। एसएससी एमटीएस भर्ती को लेकर एसएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर भी देखेंगे ना तो एक नोटिस जारी किया गया है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो सारा डेडलाइन बताया है। जैसे फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया 26 जून से स्टार्ट हुई है, 24 जुलाई तक जो फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया है वो चलेगी। पेमेंट करने का लास्ट डेट जो है वो 25 जुलाई है। बाकी करेक्शन विंडो जो ओपन होगा ना ये 29 तारीख से 31 तारीख के बीच होगा। एग्जाम शेड्यूल किया गया है 20 सितंबर से 24 अक्टूबर तक, ये ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर आएंगे ना तो भर्ती को लेकर सारी चीजें बताई गई है। जैसे इसमें 2 पदों पर भर्ती होती है, एक एमटीएस का है, इसका सीटें बहुत जल्द क्लियर हो जाएगी, और एक देखेंगे हवलदार का है। तो हवलदार का जो पद है वो 1075 पद रखे गए हैं। बाकी की जानकारी और भी जो डिटेल में आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे आपका एज काउंट होगा कब से, तो 1/8/2025 के अनुसार एज काउंट होगा। मिनिमम जो है 18 से 25 साल आपका एमटीएस के लिए होगा और हवलदार के लिए 18 से आपके 27 साल होगा। बाकी एज में रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट को यहाँ पर दिया जाएगा। तो एक बार सारी चीज़ें आप जरूर यहाँ से नोटिफिकेशन को देखकर आप समझ लीजिएगा। आइए समझते हैं कि इसका फॉर्म कैसे भरना है। देखिए, फॉर्म भरने के लिए आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करें और गूगल में टाइप करें ऑनलाइन अपडेट STM, या वेबसाइट मिलेगा ऑनलाइन अपडेट STM.in का, इसे ओपन करें। लेटेस्ट जॉब में ही आपको मिल जाएगा एसएससी एमटीएस वैकेंसी। आप इस पर क्लिक करें, ये आर्टिकल आएगा जहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। नीचे आएंगे ना तो डायरेक्ट आपको ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जब आते हैं ना तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसके लिए ऑप्शन दिए गए लॉगिन और रजिस्टर का। जब इस पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन उनको करना है जिन्होंने इससे पूर्व में एसएससी का कोई भी फॉर्म नहीं भरा है। अगर आप नए सिरे से फॉर्म भरने जाते हैं तो आपको जो है OTR करना है, और अगर आपने इससे पूर्व में कोई भी फॉर्म एसएससी का भरा है तो आपके पास ऑलरेडी OTR नंबर होगा, तो उसे डालेंगे। पासवर्ड को डालकर, कैप्चा कोड को डालकर आप लॉगिन करेंगे। OTR करना भी बहुत ही सिंपल है। जो लोग नए हैं, अभी पहली बार एसएससी का फॉर्म भर रहे हैं, तो आप रजिस्टर नाउ वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। ये 4 स्टेप में OTR करना है, तो आपको सिंपली कंटिन्यू करना है। जिसमें पूछ रहा है कि आपके पास आधार कार्ड है, तो यहाँ पर एस कर अपना आधार नंबर डालें। आधार नंबर को दोबारा डालें, चेक बॉक्स पर टिक कर जनरेट सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो आधार से लिंक नंबर पर OTP जाएगा, उसे डालकर वेरीफाई करेंगे। मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपका जो भी नाम होगा ना, अपना नाम लिखेंगे, उसी नाम को दोबारा डालेंगे। यदि अभी तक आपने कभी नाम चेंज किया है तो यस करेंगे, नया नाम बताएंगे। नहीं किया तो नो करेंगे। आपका जेंडर क्या है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो भी है, कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले जो भी आपका साल हो, जो भी आपका महीना हो, जो भी आपका डेट हो, इस अकॉर्डिंग चयन करेंगे, उससे दोबारा से डालेंगे। पिताजी का नाम डालेंगे, पिताजी का नाम दोबारा डालेंगे। माताजी का नाम डालेंगे, माताजी का नाम दोबारा डालेंगे। 10वीं आपने किस बोर्ड से पास आउट किया है, बोर्ड का नाम डालेंगे। उस बोर्ड का नाम को आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको दोबारा डालना होगा। फिर जो भी आपका रोल नंबर है ना, अपना रोल नंबर 10वीं का लिखेंगे, उससे दोबारा से डालेंगे। 10वीं कब आपने पास आउट किया है वो बताएंगे, उससे दोबारा से आपको डालना है। फिर जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगी ना वो बताएंगे। अगर मान लीजिए आप सिर्फ मैट्रिक ही पास है तो मैट्रिक चुने। अगर आपने जो है इंटर किया है तो इंटर चुने। अगर आपने डिप्लोमा ग्रेजुएशन किया है उसे आप बता सकते हैं। जो भी है आप चुनेंगे, उससे दोबारा से आपको कंफर्म करना है। यहाँ पर फिर पूछ रहा है कि आपका जो भी मोबाइल नंबर है, अपना मोबाइल नंबर दे। अपना जो भी ईमेल आईडी है, आपको ईमेल आईडी देना है, और मोबाइल नंबर डालेंगे तो सेंड OTP का ऑप्शन आएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो नंबर पर OTP जाएगा। OTP को डालकर वैलिडेट करेंगे, ये वेरीफाई हो गया। इसी अकॉर्डिंग ईमेल आईडी को डालकर भी
इस पर भी OTP अनवाकर आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो पर्सनल डिटेल आपका सेव होता है, आप सिंपली इसे क्लोज करें। फिर आपको जो है एक OTR नंबर यानी रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, उसको नोट कर जरूर रख ले। अब सिंपली क्या करना है, देखिए नीचे में एक ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू का, जिस पर क्लिक करें। जो भी आपका ये OTR नंबर है उसे डालें, पासवर्ड को डालकर आपको साइन इन करना है। अब यहाँ पर आपको पासवर्ड चेंज करना होगा। जो भी आपका जो पुराना पासवर्ड है जो अभी आपको मिले हैं उससे यहाँ पर आपको डालना होगा। फिर नया पासवर्ड बनाना है जिसमें ABCD का कोई भी बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक उपयोग करे। उसी पासवर्ड को कंफर्म करें। यहाँ से कोई भी एक सेक्रेटरी क्वेश्चन चुनेंगे, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे आपका जो भी जन्म किस शहर में हुआ है, आपका फेवरेट मूवी कौन सा है, तो कोई भी एक क्वेश्चन यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसका जो भी सही आंसर है देना है। फिर दूसरा एक क्वेश्चन चुनना है, उसका जो भी सही आंसर है उसको देना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे ये डिटेल भी आपका जो है सेव होता है, इसको क्लोज करें। उसके बाद आपको जो है अगले स्टेप में आना है। तो इसके लिए आपको पुनः अपना OTR नंबर, जो नया पासवर्ड आपने डाला है उसे डालेंगे। इस कैप्चा कोड को डालकर आपको साइन इन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। साइन इन जैसे ही करेंगे ना तो आपसे एडिशनल जानकारी पूछेगी, तो जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उससे बताएंगे, उससे दोबारा से आपको डालना है। नेशनलिटी में आपको इंडियन चयन करना है। आपके बॉडी में कोई ऐसा निशान हो जो कटा का हो, जला का हो, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। अगर आप दिव्यांग है 40% अब उससे अधिक तो यस कर बताएंगे किस टाइप की दिव्यांगता है। नहीं है तो नहीं करेंगे, तो ये जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आपको आना है, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है आप अपना जो है नीचे में परमानेंट एड्रेस लिखेंगे। जो भी आपका स्टेट होगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद जो भी पिन कोड है लिखेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस दोनों समान है तो इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अलग अलग है तो नो कर जानकारी को फिल करना है। तो उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे ये जानकारी सेव होता है। यहाँ से इसको क्लोज करें और आपको डिक्लेयर करना है। इसके लिए चेक बॉक्स पर टिक कर पहले मैं कहूँगा कि प्रीव्यू OTR पर क्लिक कर अपनी तमाम जानकारी को देख ले कि कहीं कुछ गलती है तो सुधार करें। जानकारी सही है तो आपको ऊपर में भी ऑप्शन दिए गए हैं ये प्रिंट करने का, आप प्रिंट कर सकते हैं। अन्यथा इससे यहाँ से क्लोज करें और यहाँ से आपको डिक्लेयर वाले विकल्प पर क्लिक करना है। तो आपका ये OTR जो है कंप्लीट होता है, ये डिक्लेयर होता है। अब इसको यहाँ से क्लोज करना है। अब लॉगिन करते ही इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा, जहां पर लाइव एग्जामिनेशन में देखेंगे ना मल्टीटास्किंग का ऑप्शन आपको मिलेगा, यानी MTS भर्ती और हवलदार भर्ती का, जिसमें भी सारा पहले आपको डेडलाइन बताया गया है। सारा डेडलाइन देख लीजिए। अब अप्लाई करने के लिए अप्लाई वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ गाइडलाइन बताती है जिसको रीड करें और फिल फॉर्म वाले विकल्प पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल जो है OTR से उठाता है, जो कि 1 से 18 तक की जानकारी में कुछ भी आप एडिट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आपको जानकारी देखना है और नीचे आना है। एक ऑप्शन मिलता है सेव नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करें ये डाटा सेव होता है। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब आप एजुकेशनल डिटेल में आते हैं, जिसमें आपसे पूछता है कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कहाँ तक है। अगर आप मैट्रिक पास है तो मैट्रिक चुनेंगे, अगर इंटर पास है तो इंटर चुनेंगे, डिप्लोमा किया है, ग्रेजुएशन किया है, जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगा ना साथियों वो बताना है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि इस पोस्ट के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10वीं होनी चाहिए। तो 10वीं आपका जो है यहाँ पर स्टैंडर्ड है, बाकी 10वीं आप पास आउट होने चाहिए। बाकी कब पास किया है वो सारी जानकारी इसलिए यहाँ पर फिलअप है क्योंकि OTR में आपसे ये जानकारी मांगी गई है। उसके बिहार पर ये जानकारी मेरा जो है फिलअप है, या आपका भी फिलअप होगा, आपको कुछ करना नहीं है। आपका रोल नंबर भी यहाँ पर देखने को मिलता है। अब आपका जो भी परसेंटेज है ना 10वीं का, वो परसेंटेज बताना है। उसके बाद देखिए नीचे में ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये जानकारी सेव हुआ। अब ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब आपसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1 पूछता है, जिसमें पूछता है कि अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। एज में अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। अगर आप अपना इन्फॉर्मेशन किसी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए देना चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यह जानकारी भी सेव होता है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 पूछा गया है, जिसमें आपसे बोला गया कि आप एग्जाम का सेंटर जो है कहाँ रखना चाहते हैं। तो 3 शहर का जो प्रेफरेंस है आप दे सकते हैं। तो यहाँ से कोई भी 3 शहर जहाँ आप एग्जाम देना चाहेंगे उसको देंगे।
फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका जो एग्ज़ाम देना है किस मीडियम में आपको देना है, और मीडियम आप बताएंगे, जैसे हिंदी, इंग्लिश, जो भी मीडियम आप रखना चाहे उससे रखेंगे, उससे दोबारा से डालेंगे। फिर यहाँ पर आपकी दिव्यांगता से रिलेटेड ये जानकारी आपसे पूछती है तो आप बता सकते हैं। अगर आपको स्क्राइब चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर प्रेस करेंगे तो आपको जो भी प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, उसको देंगे दिव्यांगता वाला, तब आपको स्क्राइब मिलेगा। पूछेगा कि चाहिए तो एस करें, नहीं तो नहीं करें। आप नहीं करेंगे तो ये सब जानकारी आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना कि आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। ये आपका प्रेफरेंस के लिए तो पहले देख ले कि भाई आपको कहाँ का प्रेफरेंस देना है। जैसे यहाँ पर हर जगह का एक अलग कोड है। जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट का इच्छा है कि भाई हम चंडीगढ़ से हवलदार के लिए अप्लाई करें, तो आप यहाँ पर जो है यहाँ प्रेफरेंस में आप पहले 11 नंबर रख सकते हैं। उसके बाद हमारा मन है कि भाई गोवा में मैं दोबारा प्रेफरेंस दूँ, तो गोवा का कोड कितना है, 54 है, तो आप यहाँ पर 54 देंगे। बाकी मैं कहूँगा कि इसको देने से पहले एक बार नोटिफिकेशन के जब ये 87 नंबर पेज पर आएंगे ना, तो हर यहाँ पर देखिए जो उनका भर्ती इन्होंने दर्शाया है कि भाई कहाँ कितनी भर्ती है, जैसे हवलदार के लिए कितना है, वो चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। तो पहले देख लीजिए कि भाई जहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर भर्ती है या नहीं है, आपके कैटेगरी में भर्ती है या नहीं है, वो चीज़ें पहले देख लीजिए। तो उसी के विषय पर जो है मैं कहूँगा कि ये पोस्ट प्रेफरेंस दीजिए। जहाँ अच्छी खासी भर्ती है या जहाँ आपकी जॉब करने की इच्छा है, आप चाहते पोस्टिंग मेरा वहाँ हो, तो यही पोस्ट प्रेफरेंस जैसे डालेंगे ना, तो आप उस कटअप को जब पार करते हैं तो आपकी जॉब वहीं पर होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये पोस्ट प्रेफरेंस जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप अपने अकॉर्डिंग पहले सारी चीज़ों को देखकर आप जो है फॉर्म को डालिएगा। बाद में ये जो है मॉडिफाई आप नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से जो है पोस्ट प्रेफरेंस को दे देता हूँ। पोस्ट प्रेफरेंस जब देंगे ना तो पोस्ट प्रेफरेंस दे दीजिए। अगर आपकी इच्छा है कि भाई हम 5 ही पोस्ट प्रेफरेंस दें, तो 5 देने के बाद छठा में आप सिर्फ एक्स लिखेंगे तो ये बाकी में एक्स हो जाएगा। लेकिन ऐसा मेरे हिसाब से ये कहीं से सही नहीं है। यहाँ पर जितने भी पोस्ट प्रेफरेंस आपको दिए गए हैं ना, आपको हर पोस्ट प्रेफरेंस को देना चाहिए, ताकि मान लीजिए आप किसी भी स्टेट यूटी का जो कटअप होता है उसको अगर पार करते हैं तो आपकी जॉब वहीं लग जाए। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये दे दीजिएगा। नहीं देना है, आप मान लीजिए 20 दे दिए, इससे ज़्यादा नहीं देना तो एक्स करेंगे, तो सब में इस प्रकार एक्स आपका फिलअप होगा। अगर गलती से ऐसा हो गया तो यहाँ से रिसेट करेंगे, हट जाएगा। फिर दोबारा से अपने अकॉर्डिंग पोस्ट प्रेफरेंस को डालेंगे, फिर सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब ये जानकारी भी मेरा जो है सेव हुआ। अब अगले स्टेप में आएंगे ना, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला एरर आपको देखने को मिल रहा है कि आपका फेस ऑथेंटिकेशन स्टेटस जो है ये पेंडिंग है। तो पहला काम करना होगा कि इसको पहले कंप्लीट करना होगा। उसके बाद दूसरा काम करना है, आपको लाइव फोटो कैप्चर करना है, फिर सिग्नेचर अपलोड करना है। अब देखिए इसको कंप्लीट करने के लिए आपको मोबाइल से ही करना होगा। यहाँ से आगे की प्रक्रिया आप लैपटॉप से नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से आगे की जो भी प्रक्रिया है ना साथियों, मैं अभी अपने मोबाइल के स्क्रीन पर चलता हूँ, जहाँ पर सिग्नेचर के बारे में भी बताऊँगा और यहाँ पर जो फोटो है ना उसको भी लाइव अपलोड करने का तरीका आपको बताऊँगा। तो अगर आप चाहें तो सिर्फ इसे मोबाइल से कर बाकी फ़ोटो सिग्नेचर यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं सभी प्रोसेस मोबाइल से ही समझाता हूँ। सबसे पहला काम करें, प्ले स्टोर ओपन करें अपने मोबाइल में। प्ले स्टोर जब ओपन करेंगे ना तो 2 एप्लीकेशन की आवश्यकता होगी। यहाँ पर देखिए सर्च का ऑप्शन बना है, इसमें जाए। पहला एप्लीकेशन जो डाउनलोड करना है जिसका नाम माई एसएससी है, ये ध्यान रखिएगा, ये माई एसएससी का एप्लीकेशन है। अगर आप में डाउनलोड नहीं है तो इसको पहले डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे में डाउनलोड है, ये अपडेट मांग रहा है तो मैं पहले इसको क्या करता हूँ, अपडेट कर लेता हूँ। तो ये हो गया। दूसरा एक और एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा जिसका क्या नाम है, तो उसका नाम है आधार फेस आरडी। जैसे इतना लिखेंगे, ये एप्लीकेशन को भी आपको इंस्टॉल करना है। ये 2 एप्लीकेशन आपके फ़ोन में होने चाहिए। ये दोनों एप्लीकेशन है तो अब आगे की प्रक्रिया आप कर सकते हैं। आगे की प्रक्रिया करने के लिए जो आपने माई एसएससी पहले जो डाउनलोड किया है वो देख ले कि आपका डाउनलोड कंप्लीट हुआ है या नहीं। कंप्लीट हो गया तो अब ओपन वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद अब आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। पहले यहाँ से मैं जो है ओके करता हूँ। ऊपर में देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है लॉगिन और रजिस्टर का, जिस पर क्लिक करें। जो भी OTR नंबर है डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करना है और लॉगिन वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। लॉगिन करते ही नीचे में देखिए एक डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है माई एप्लीकेशन का, जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो भी फॉर्म आपने
भरकर जहाँ तक भी छोड़ा है वो सारा फॉर्म का यहाँ पर जानकारी मिलेगा। मैं एमटीएस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो एमटीएस का यहाँ पर डिटेल है। अब सिंपली कंटिन्यू का जो ऑप्शन है ना, आपको इस पर क्लिक करना है। आपकी जो जानकारी है देखने को मिलेगा, इसमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन है ना, उस पर क्लिक कर आपको सेव एंड नेक्स्ट करते जाना है, आपको आगे बढ़ते जाना है, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, क्योंकि हमने सारी जानकारी लैपटॉप से ही भर दिया था, मैं ओके करूँगा। अब आ गए हम कहाँ, आधार ऑथेंटिकेशन वाला पर। तो यहाँ पर पेंडिंग है, तो इसको पूरा करने के लिए पहले चेक बॉक्स पर टिक कर एक ऑप्शन मिलता है आधार फेस ऑथेंटिकेशन का, जिस पर क्लिक करना है। अब देखिए आपके फ़ोन में ये अलाउ मांगेगा, तो पहले अलाउ करेंगे और कैमरा ओपन होगा। फेस आरडी जो ऐप है आधार वाला, वो भी ऑन होगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए अभी रेड है, इसका मतलब अभी फेस आपका डिटेक्ट नहीं कर रहा है। फेस जब डिटेक्ट करेगा तो ये ग्रीन होगा। तो अपने जो फेस को इस बीच में रखना है, और बीच में रखने के बाद जैसे ही आपका फेस ये ग्रीन हो जाएगा ना, जैसे देखिए ग्रीन हो गया, अब आंख बंद कर ऑन करेंगे तो आपका जो फोटो है ये कैप्चर हो गया, आधार ऑथेंटिकेशन हो गया। अब सिंपली यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये जानकारी आपका सेव हुआ। अब ओके करें। अब आ गए आप फोटो वाले पेज पर। फ़ोटो में क्या है ना कि पीछे का बैकग्राउंड आपका एक होना चाहिए, 10 से 20 केबी में होगा। सॉरी लाइव फ़ोटो है तो केबी का मतलब है नहीं। टोपी, चश्मा, मास्क ये उपयोग नहीं करना है। फ़ोटो लेने के लिए देखिए ऑप्शन है कैप्चर लाइव फ़ोटो, जिस पर क्लिक करें और यहाँ से इसको अलाउ करें। अब देखिए फ़ोटो आपका आ गया। फ़ोटो को कैप्चर करने के लिए थोड़ा सा आपको जो है मोबाइल को पीछे करना है, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है कैप्चर करने का। आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो वेरीफाई करेगा, आपको बता देगा कि आपका फ़ोटो जो है अपलोड हुआ है या नहीं होगा तो थोड़ा सा कैमरा को आगे पीछे कर करेंगे, हो जाएगा। यहाँ पर फ़ोटो अपलोड हो गया, मैं ओके करता हूँ। नीचे आ गया सिग्नेचर, बोला गया है कि आपका 10 से 20 केबी में होगा। अगर साइज बनाते हैं ना तो इसको बनाइएगा विड्थ 6 सेंटीमीटर और हाइट बनाइएगा 2 सेंटीमीटर, तो ये अपलोड हो जाएगा। अब इसके लिए अपलोड करने के लिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है अपलोड योर सिग्नेचर, जिस पर क्लिक करें। अब जहाँ भी आपका सिग्नेचर है ना उसको यहाँ से पहले चूज कर ले। चलिए मैं अपना सिग्नेचर को चूज करता हूँ। इस प्रकार मेरा सिग्नेचर भी अपलोड हो गया। ओके वाले विकल्प पर क्लिक कर एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करते हैं। ये डाटा भी सेव हुआ। अब हमारे सामने क्या है कि फॉर्म का प्रीव्यू आया। अब अपनी तमाम जानकारी को देखें, सारा जानकारी सही है तो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब आपको डिक्लेरेशन देनी है, जिसके लिए चेकबॉक्स पर टिक कर इस कैप्चा कोड को डालकर यहाँ से सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली सेव हुआ। अब जिनका पेमेंट नहीं लगता है ना तो उनको डायरेक्ट यहीं पर प्रिंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जिनको पेमेंट लगता है देखिए मेक पेमेंट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। पेमेंट 100 रुपये का करना है, कोई भी एक गेटवे चुनेंगे। जैसे मैं SBI को चुनता हूं और पे वाले विकल्प पर क्लिक करता हूं। तो अब आप जो पेमेंट करना चाहते हैं इसमें से कौन माध्यम से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या अदर बैंक के डेबिट कार्ड से करना है, या आपको UPI से करना है। जैसे UPI से करना है तो UPI पर जाएंगे। अब यहाँ पर UPI में क्या है ना कि आपको ID से करना है UPI या QR कोड से, तो वो भी आप बता सकते हैं और कंफर्म करेंगे। तो यहाँ पर क्या है ना कि QR कोड आएगा, मैंने QR कोड चुना। अब इसको किसी भी UPI ऐप के मदद से स्कैन कर पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद को आपको अगले पेज पे रिडायरेक्ट करेगा, जहां पर आपको प्रिंट देगा। उस प्रिंट आउट को निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। तो मैंने सारी प्रोसेस को बता दिया कि कैसे SSC MTS का फॉर्म आप आसानी से भर सकते हैं। बाकी बहुत जल्द मैं मोबाइल से भी वीडियो लाऊंगा, वो वीडियो आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया इस भर्ती के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।